नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रही हमारी सहयोगी आयुषी। प्रदेश में 2 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके तहत सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक सभी दुकानों को खुलने की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सभी सरकारी कार्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे, लेकिन 25% कर्मचारी ही बुलाए जाएंगे। निजी कार्यालय में भी 25% कर्मचारियों के साथ दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। निजी कार्यालयों के कर्मचारी ई इंटीमेशन से पास जनरेट कर आवागमन कर सकेंगे। जिले में एक से दूसरी जगह जाने के लिए आवागमन की छूट दी गई है। लोग मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक निजी वाहनों से जिले में एक से दूसरी जगह आ जा सकेंगे। वहीं 8 जून तक अगर कोरोना केस कम होते हैं तो राज्य के किसी भी जिले में जाने के लिए मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक आवागमन की छूट मिलेगी। 10 जून के बाद रोडवेज और निजी बसों का संचालन भी हो सकेगा। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे और वाहन रिपेयर की दुकानें खुल सकेंगी। मेंटेनेंस सर्विस देने वाले इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर को भी आवागमन की छूट दी गई है। तो निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंपों की समय सीमा सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक कर दी गई है। इधर प्रोसेस्ड फूड, मिठाई की होम डिलीवरी रात 10 बजे तक होगी। रेस्टोरेंट्स से टेक अवे सुविधा मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक मिलेगी। कलेक्टर स्थानीय व्यापारी और स्थानीय लोगों की जन अनुशासन कमेटी बनाएंगे और बाजार खोलने को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था डी कंजक्शन प्लान तैयार करेंगे। गैर वातानुकूलित बहुमंजिला व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के लिए भी नए प्रावधान आए हैं। इसके तहत मंगलवार गुरुवार को बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर की दुकानें खुल सकेंगी। बुधवार शुक्रवार को ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन यहाँ भी दुकानें एक को छोड़कर एक की व्यवस्था के साथ खुलेंगी। प्रदेश में 2 जून से जारी अनलॉक के साथ आमजन को राहत तो दी ही गई है, पर अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आमजन की है कि इस राहत को आफत में न बदलने दे और संजीदगी, समझदारी और सतर्कता का परिचय दे। जयपुर संभाग की दूसरी बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी जियाउद्दीन। जयपुर के कालवाड़ क्षेत्र से निकल रही HPCL की डीजल पाइपलाइन से चोरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बड़े ही शातिराना ढंग से ये गिरोह पाइपलाइन से डीजल चुराता था और उसको बाजार के अंदर बेच देता था। कालवाड़ थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी विहार से गुजर रही HPCL की पाइपलाइन से डीजल चोरी का मामला सामने आने के बाद HPCL के अधिकारी और पुलिस सख्ते के अंदर पड़ गए। शातिर डीजल चोर गिरोह ने पहले HPCL की पाइपलाइन के पास एक मकान किराए पे लिया, वहाँ से करीब एक सुरंग खोदी, सुरंग के जरिए उसके अंदर पाइपलाइन में वॉल लगाया और वॉल के जरिए 200 मीटर दूर एक फार्म हाउस के अंदर उस पाइपलाइन को लेके गए। वहाँ पे गाड़ियों के अंदर डीजल भरा करते थे और उसको दूसरी जगह सप्लाई किया करते थे। ये पूरी मामला जब कालवाड़ थाना पुलिस को पता चला तो पुलिस ने दबिश दे के मौके से वाहन को जब्त किया, डीजल से जो औजार थे उनको जब्त किया और डीजल से भरे ड्रमों को जब्त किया। फिलहाल पुलिस 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि इस गिरोह में कौन कौन शामिल हैं और वो अब तक कितना डीजल चोरी कर चुके हैं। पुलिस के गिरफ्त में आए डीजल चोर गिरोह पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस अब डीजल चोर गिरोह से पूछताछ कर रही है, जिसमें ये सामने आया है कि जनवरी से ये यहाँ क्षेत्र में रह रहे हैं और तभी से ये डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे के अंदर अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश से जाँच कर रही है और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि इस गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं और अब तक कितने का डीजल ये चोरी कर चुके हैं। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी बंसी। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए CBI को जांच सौंपने का आदेश जारी किया है। CBI को जांच सौंपने के आदेश के बाद बाड़मेर में खुशी की लहर है और स्थानीय विधायक मदन प्रजापति सहित तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। गौरतलब रहे कि पिछले माह अप्रैल में बाड़मेर में कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर हो गया था। उसके बाद लगातार पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे थे और स्थानीय संगठनों सहित संघर्ष समिति का गठन करने के बाद इस मामले को CBI को रेफर करने की मांग की जा रही थी, जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानते हुए आज इस जांच पूरे प्रकरण को CBI को सौंप दिया है। CBI को प्रकरण सौंपने के बाद बाड़मेर में कमलेश प्रजापति के परिजनों सहित संघर्ष समिति के पदाधिकारियों व पचपदरा विधायक मदन प्रजापति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद। कोटा के झालावाड़ रोड पर एयरपोर्ट के सामने खड़ी एक खाली बस में आज भीषण आग लग गई। निजी ट्रेवल्स एजेंसी की बस सड़क किनारे खड़ी थी, इसी दौरान उसमें आग लग गई।
आग से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की 2 दमकलें भी मौके पर पहुंची और बस में लगी आग को बुझाने की कोशिशें की। बस के पास मौजूद फल फ्रूट की एक थड़ी में भी आग लगी थी। संभवतः अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पहले थड़ी में आग लगी और उसके बाद आग ने बस को भी चपेट में ले लिया। आग से बस और थड़ी दोनों ही जलकर खाक हो गए। ये बस बाबू ट्रेवल्स की बताई जा रही है, जो लॉकडाउन के कारण बीते कई दिनों से यहाँ खड़ी हुई थी। आग से बस मालिक को करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी आज अपने विधानसभा क्षेत्र कोलायत के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया, तो वहीं ग्राम निगरानी समिति और सतर्कता समिति के सदस्यों से संवाद किया। भाटी ने कहा, किसी भी अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जमीनी स्तर पर जिम्मेदार लोग इस अभियान को कैसे लेते हैं। इस दौरान भंवर सिंह भाटी ने मेरा क्षेत्र मेरी जिम्मेदारी अभियान की एक तरह से शुरुआत भी की। भाटी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हमें जागरूक रहना होगा, हमें समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ साथ सरकार द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइन जारी की जा रही है, उसकी पूर्णतया पालना गाँवों में सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और खाजूवाला विधायक गोविंद मेघवाल आज बीकानेर में रहे। यहाँ पर कांग्रेस के सदस्यों के साथ गोविंद मेघवाल ने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काढ़े का वितरण किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव गजेंद्र सांखला, सुमित कोचर सहित अन्य कांग्रेसी नेता भी साथ रहे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेसी जनप्रतिनिधि भी सरकार के अभियान को लेकर बेहद संवेदनशील नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वे आम जन को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी यूनुस। चाकू की नोक पर विवाहिता का अपहरण करके किया गैंगरेप। घटना मकराना थाना इलाके की। मकराना थाना पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेने की आ रही है सूचना, लेकिन अधिकारी नहीं कर रहे हैं इसकी पुष्टि। नागौर जिले के मकराना से जुड़ी हुई, जहां पर 3 युवकों ने एक विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला मकराना थाने में दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता और उसकी बहन की शादी मकराना थाना इलाके के कोलिया डूंगरी गांव के घर में हुई है। घटना 24 मई की रात्रि की बताई जा रही है। विवाहिता अपनी बहन के साथ शौच करने के लिए रात्रि में बाहर निकली। इसी दौरान गांव के रहने वाले देवकरण ने चाकू की नोक पर दोनों बहनों को डरा धमकाकर अपने ट्रैक्टर पर बिठा लिया और गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले गया। आरोपी देवकरण ने अपने 2 और साथियों को बुला लिया। जिसके बाद देवकरण सहित तीनों आरोपियों ने उसकी बहन को बंधक बनाया और अन्य विवाहिता जो उसके साथ थी उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। दोनों बहनों ने घर पहुंचकर अपनी आप बीती परिजनों को बताई। इसके बाद परिजनों ने मकराना थाने में आरोपी युवक और उसके साथियों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। कोरोना संकट के बीच दुष्कर्म के इस तरह के मामले इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। जहां लोग मौत से बचने के लिए जतन कर रहे हैं, वहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस तरह की वारदात को अंजाम देने से नहीं आ रहे हैं बाज। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि। उदयपुर एसीबी की टीम ने आज चित्तौड़गढ़ में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी की टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले की नरसिंहगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच को 6,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी सरपंच ने एक ठेकेदार से उसके बिल पास करने की एवज में रिश्वत की ये राशि की मांग की थी। उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट ने आज चित्तौड़गढ़ में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अपनी कार्रवाई में टीम ने नरसिंहगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच विष्णु मीणा को 6,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल एसीबी यूनिट के एएसपी उमेश ओझा ने साफ किया कि परिवादी श्यामलाल ने उनके कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत पेश की थी कि नरसिंहगढ़ पंचायत समिति में
किए गए सफाई कार्य के 48,000 रुपये के बिल पास करने की एवज में सरपंच 8,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है, लेकिन दोनों के बीच सौदा 6,000 रुपये में तय हुआ। एसीबी ने इस पूरी शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप का आयोजन किया और आज सरपंच विष्णु मीणा को 6,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एएसपी उमेश ओझा के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी सरपंच से पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी विनोद। धौलपुर जिले के सदर थाने के सामने स्थित धर्मकांटे की केबिन में आज एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा परिजनों को इसकी सूचना दी। युवक की मौत की सूचना के बाद परिजन भी मौके पर आ गए, जिन्होंने मामले में हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक भोला पुत्र बंटी शर्मा निवासी गडराई थाना देवली, जो कि हाल निवासी राजाखेड़ा था, करीब 1 माह से सदर थाने के पास स्थित गोपाल धर्मकांटे पर नौकरी करता था। बताया जा रहा है कि बीती शाम को वह रोज की तरह खाना खाकर केबिन में सोया था। आज सुबह करीब 9 बजे जब धर्मकांटे का अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचा तो उसे अंदर से केबिन की कुंडी बंद मिली। आवाज लगाने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो खिड़की में जाकर देखा तो भोला फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखाई दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने परिजनों को इसकी सूचना दी और बड़ी मशक्कत के बाद बांस की बल्ली आदि के सहयोग से केबिन की कुंडी को अंदर से खोलकर शव को बाहर निकाला और शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां दोपहर में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घटना को लेकर परिजनों की ओर से हत्या की आशंका जताई गई है। सदर थाने के सब इंस्पेक्टर राम अवतार सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से जो तहरीर दी गई है उसमें हत्या की आशंका जताई गई है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। वहीं सबका पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिया है।